श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय। चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में मुनि के आदेश जो हुआ है उस सब आदेश पूरा करने के लिए घर में पहुंचा दिया गया है। इसके बाद आज की कथा अब हरषि मुनि सकहु मृदु बानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल जाना। तब मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम भी गिनाकर बताए। जितने पूजा पाठ राजा के तिलक देने में लगता है वो सब मुनि जी बता रहे हैं कि भाई सामान इतना लाइए। चामर चरम वसन बहुभाति। रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका। जो जग जोगी भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म अनेक प्रकार के वस्त्र। असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े। अनेक प्रकार के रत्न तथा अन्य मंगल वस्तुएं जो राज्याभिषेक के योग्य होती है मांगाने की आज्ञा दे दिए। वेद विदित कहि सकल विधाना। कहु रचहु पुर विविध विताना। सफल रसाल पूंग फल केरा। रोपहु बिथि न पुर चहु फेरा। मुनि वेदोक्त विधान बताकर बोले। वेदों के अनुसार मुनि जी कहते हैं कि नगर में अनेक मंडप सजा दो। फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर के गलियों में चारों तरफ रोप दो। ये सब शुभ के चिन्ह है कि केला के खंबा गली में लगा दो। आम दरवाजे पर लगा दो। ये सब अमृत है ना। रचहु मंजू मणि चौके चारू। कहु बनावन बेगु बाजारू। पूजहु गणपति गुरु कुल देवा। सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौके पुरवाओ और बाजार को सजाने के लिए जनता से कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता के पूजा करो और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से सेवा करो। ये सब राजा के आदेश के अनुसार मुनि जी आदेश कर रहे हैं। ध्वज पताक तोरण कलश। सजहु तुरंग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सब। निज निज काज ही लाग। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। अपने अपने काम में सब लग जाओ, मुनि जी का आदेश है। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ।
मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब अपने अपने काम में लग जाओ। जो मुनि सजे ही आयुष दीन्हा, सोत ही काज प्रथम जन कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनि ने जिसे जिस काम को आज्ञा दी उसने वह काम मानो पहले ही से कर रखा हो, इतना लोग तैयार थे। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं का पूजन किया जाने लगा और श्री रामचंद्र जी के लिए मंगल कार्य किए जाने लगा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही अवध भर में बधावे बजने लगी, पूरा अयोध्या बाजा बाजे लागल। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन दिखाई दिए, उनके सुंदर अंग फड़कने लगे राम सीता जी के। पुलकित प्रेम परस पर कहि, अभरत आगमन सूचक हई। भय बहुत दिन अति अवसेरी, असगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहने लगे कि ये शकुन भरत के आने की पूर्व सूचना है। जो श्री राम जी सीता जी का हाथ फड़क रहा था शुभ शकुन, वो बोल रहे हैं कि भरत जी का आने का शुभ शकुन हो रहा है। काहे कि भरत जी बहुत पहले से यहाँ नहीं है। उन्हें मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बार बार उनसे मिलने की इच्छा है। इससे शकुनों से भरत के मिलने का विश्वास होता है। श्री राम जी कह रहे हैं कि अब इस शकुन से पता चलता कि अब भरत जी से भेंट हुई। भरत सरिस प्रिय जो जग माही, इह सगुन फल दूसर नाही। ये जो शगुन हो रहा है ये दूसरा कोई शकुन राज्याभिषेक का शकुन नहीं है, ये शकुन है भरत जी के मिलने के लिए। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंधन कमठ हृदय जेहि भांति। श्री राम जी भरत जी के विषय में दिन रात ऐसा सोचते रहते हैं जैसे कछुए का हृदय में अंडा रहता है। भरत जी के बारे में इतना श्री रामचंद्र जी सोच रहे थे। यही अवसर मंगल परम सुनि सौर निवास, शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच विलास, सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। इसी समय यह मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास भी उसी प्रकार हर्षित हो गया जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में भी तूफान आ जाता है। लहरों का विलास सुशोभित हो रहा है। प्रथम जाई जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। रनिवास में जो पहल जाके ये वचन सुनाया उसको रानियां सब आभूषण दे रही थी, पूरे आभूषण दी। प्रेम पुलकित मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने यह समाचार सुनाए उन्हें अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्र प्राप्त हो गए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन
प्रेम में मगन हो गया। वे अनेक मंगल कलश सजाने लगी, सब रानियां भी कलश सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अरुरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के अनेक प्रकार के सुंदर और मनोहर चौके पूरे आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ब्राह्मणों को बुलाकर खूब दान पुण्य किए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, अकहु बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणा, देहु दया करि सो वरदाना। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की तथा कार्य सिद्ध होने पर पुनः पूजा करने की मनौती भी मानी। आज मनौती नहीं माना जाता है, उस समय भी मनौती माना गया है। कौशल्या जी मनौती मानी है, मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिससे श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, कृपा करके वही वरदान दीजिएगा। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल जैसी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान सुंदर सुखमुख वाली और हरिण के बच्चे के समान नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। अयोध्या में जितने सुंदर सुंदर स्त्रियां थी सब मंगल गीत गा रही थी। राम राजय अभिषेक सुनी, हिय हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समाचार सुन करके अयोध्या के सारे स्त्री पुरुष प्रसन्न हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। श्री राजा दशरथ जी इसके बाद में वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाकर के महाराज कुछ श्री रामचंद्र जी को सिखाइए, राजपाट कैसे चलाना चाहिए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय उमा था। गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में सिर नवाए। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। फिर आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और खोडसोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और दोनों हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल मंगल दमनम। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, अपठय काज नाथ यस नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल मूलक है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ दास को ही कार्य के लिए बुलावा भेजते, क्योंकि यह नीति है कि प्रभुतात जी प्रभु कीन्ह स्नेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु। आयुष हो ईसो करऊ गोसाई,
सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु हे प्रभु, आपने स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह प्रदान किया है, इससे आज यह घर भी पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ होता है। सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसना तुम कहू, असहंस वंश अवतंस। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। श्री रामचंद्र जी के प्रेम भरे वचन को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उनको प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे राम, आप ऐसा क्यों न कहें, आप तो सूर्य वंश के भूषण हैं। बरनी राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुअराजू। ये वशिष्ठ जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से। श्री रामचंद्र जी के गुण स्नेह और स्वभाव का बखान करके मुनि प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूं सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहु काजू। गुरु सिख दे राय पै गयऊ, आराम हृदय सभी समय भयऊ। इसलिए आज आप विधि पूर्वक उपवास करिए, यज्ञ आदि स्वयं कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को सफल कर दे। गुरु जी तो शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का बहुत दुख हुआ। किस बात का? कि जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन बेध उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे हैं, खाना सोना खेल कूद कर्ण वेद यज्ञोपवीत विवाह आदि उत्सव सब तो एक ही साथ हुए। विमल वंशय है नछुत एकु, अब बंधु बियाहु बड़े हुआ अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यह एक अनुचित बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि अब और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक मेरा ही क्यों हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का यह प्रेम पूर्ण पश्चाताप को भक्तों के भी मन को कुटिलता का हरण कर लेती है। ऐसा बात श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि सबके दिल के हरण कर लेना है। क्योंकि देखिए बड़े भाई हैं, राज्य मिल रहा है, फिर भी कहते हैं कि नहीं सब तो संग में हुआ है चारों भाई के, तो हम अकेले कैसे राज करें। भाई तो यह वंश में ठीक नहीं होत। तेही अवसर आए लखन, मगन प्रेमयानंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। ये अफसोस में थे श्री रामचंद्र जी। उसी समय लक्ष्मण जी आ जाते हैं और कहते हैं कि आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए
तब श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका भी सम्मान किया। श्री रामचंद्र जी बाजहि बाजन विविध विधाना, पूर प्रमोद नहीं जाई बखाना, भरत आगमन सकल मनावहूँ, आवहूँ बेगी नयन फल पावहूँ। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के आनंद का तो वर्णन कौन कर सकता है। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आकर राज्याभिषेक का उत्सव देख लें। कम से कम भरत जी आ जाएं कि यह राज्याभिषेक के वो भी उत्सव में शामिल हो जाएं। हाट बाट घर गली अथाई, कहई परस पर लोग लुगाई, काली लगन भली केति कबारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर यहाँ वहाँ स्त्री पुरुष आपस में यह कह रहे हैं कि कल वह शुभ लगन कब है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी होगी। अभिलाषा क्या थी? कि श्री रामचंद्र जी युवराज बन जाए। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठहि राम होई चित चेता, सकल कहहि कब होई काली, अविघ्न मनावहि देव कुचाली। सब वहाँ के नर नारी तो चाहते थे कि सुबह कब हो जाए ताकि ये काम हो जाए, पर वहाँ जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजेंगे और हमारी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं लेकिन कल कब होगा कब होगा, लेकिन उधर कुचक्री देवता विघ्न के सोच रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि कब सुबह हो कि राज्याभिषेक हो जाए, अब देवता लोग सोच रहे हैं कि कैसे इसमें विघ्न डाल दिया जाए। तिन्हि सोहाई नयवध बधावा, चोरहि चंदनी रात न भावा। देवता लोग के अवध के बधावा अच्छा नहीं लग रहा था। चोर कब सोचेगा कि आज चांदनी रात हो जाए, वो तो हरदम अमावस्या के रात मनाएगा। शारद बोली बुनय सुर करही, बारही बार पायले परही। देवताओं को अवध के बधावे अच्छी नहीं लगते, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों पर गिर करके कह रहे हैं। देवता लोग सरस्वती जी के पैर पर गिर के क्या कह रहे हैं कि विपत्ति हमार बिलो की बड़ी, मातु करिय सोयाज, राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। हे माता, हमारी विपत्ति को देख कर आज वही कीजिए। क्या कीजिए कि जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग करके वन को चले जाएं और देवताओं को समस्त कार्य सिद्ध हो। जब श्री रामचंद्र जी वन को जाएंगे तो देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये सरस्वती जी से मना रहे हैं देवता लोग। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछताती। सरस्वती जी पछता रही है देवता के वचन सुन करके। भयउ सरोज विपिन ही मराती, देखी देव पुनि कहई निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुन करके सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि मैं तो कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात ले गई
उन्हें इस प्रकार पश्चाताप करते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको तनिक भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी तो विषाद और हर्ष होता ही नहीं है, ये तो भगवान है, इनको हर्ष विषाद नहीं होता है। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म के बस ही सुख दुख का भागी होता है, ये तो जीव में है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। देवताओं के बार बार चरण पकड़ने पर सरस्वती जी संकोच में पड़ गई। तब वह यह विचार करके कि देवताओं का निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी बड़ी नीची है, क्योंकि ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। और ये बात कह करके वह अयोध्या के लिए चल दी। आगिल काजू विचार बहोरी, करी हही चाह कुशल कवि मोरी। हरस हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर अयोध्या जा पहुंची। मानो असहाय दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो, सरस्वती जी अयोध्या आ गई है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताही कर, गई गिरामति फेरी। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। अब आज की कथा यहीं विराम लेती है, कल अब इसके आगे मंथरा के। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाए, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय। सियावर रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।